सर्वप्रथम मेरा यानी कि सुधा पटवाल का आप सभी लोगों को नमस्कार। और इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में सभी मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करती हूं। और सबसे पहले मैं अपने साथियों का परिचय देना चाहती हूं। मेरी दाहिनी तरफ श्याम बाबू पांडे जी हैं जो कि प्रदेश के महासचिव हैं, और मेरी बाईं तरफ कौटल्य जी हैं जो प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं, और मेरी लेफ्ट साइड प्रदेश अध्यक्षा जी हैं श्रीमती उमा सिसोदिया जी। आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को बुलाने का हमारा मेन उद्देश्य यह है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी ने जो महिलाओं के लिए एक सम्मान राशि का घोषणा की थी, वो आज उन्होंने पंजाब में महिलाओं के लिए पूरी कर दी है। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की सम्मान राशि, और जो दलित महिलाएं उनके लिए 1500 रुपये की राशि का घोषणा की गई थी। अभी आप सब लोगों को पता ही होगा कि रिसेंटली उन्होंने हर महिलाओं को लास्ट 3 मंथ्स की 3 महीने की 3,000 रुपये, और दलित महिलाओं का 4500 रुपये उन्होंने अकाउंट में आ चुके हैं उनके पैसे। तो उसी प्रेस वार्ता को लेकर मैं अब अपनी प्रदेश अध्यक्षा जी को बोलूँगी कि आगे वो कंटिन्यू करें। बहुत धन्यवाद दीदी आपका। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ, और आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मैं उत्तराखंड में महिलाओं की स्थिति के बारे में आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तराखंड में इस समय महिलाओं की स्थिति बहुत ही शोचनीय यहाँ पर बनी हुई है। अंकिता भंडारी एक ऐसा नाम हमारे सामने है कि उस बच्ची के लिए हम और आप सभी लोग सड़कों पर उतरे, और हम लोगों ने संघर्ष करके सीबीआई जांच भी हम लोगों ने उनके लिए रखी। सीबीआई जांच जारी है, लेकिन मेरा कहना यह है कि 6 महीने से ज़्यादा सीबीआई जांच को हो चुके हैं। अभी तक भी जो मेन कल्प्रिट है इस पूरे अंकिता भंडारी कांड का, वो अभी तक भी सलाखों के पीछे नहीं गया। तो ये मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए जीवंत है, और अंकिता भंडारी हमारी बिटिया को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आम आदमी पार्टी इसके लिए संघर्ष करती रहेगी, और उसमें मुझे आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। और दूसरी बात, जैसे कि अभी मेरी बहन ने बताया कि जिस तरीके से हमने पंजाब में 1000 रुपये की जो सम्मान राशि है वो अपनी सामान्य महिलाओं को दी, और 1500 रुपये की जो राशि है वो हमने अपनी जो दलित महिलाएं हैं उनको दी। आम आदमी पार्टी ये घोषणा आज आप लोगों के सामने करना चाहती है कि उत्तराखंड में 2027 में आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनेगी, तो भगवंत मान जी ने जो ये घोषणा पंजाब में की है, हम उस घोषणा को यहाँ पर पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी भी 1000 रुपये महिला सम्मान राशि के रूप में हमारी सामान्य वर्ग की महिलाओं को, और 1500 रुपये हमारे जो दलित वर्ग की महिलाएं हैं उनको देने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में, मैं धामी जी से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, उत्तराखंड में आपकी सरकारें हैं, कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की सरकार पिछले 25 साल से यहाँ पर रही है, लेकिन महिलाएं आज भी स्वरोजगार से वंचित हैं। आज भी हमारी महिलाएं जो उनका अपना कारोबार है उसमें अगर हम देखें तो बहुत पीछे है। महिलाओं का स्वरोजगार नहीं है, महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। बहुत कम संख्या में महिलाएं यहाँ पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। आम आदमी पार्टी ने जो महिला सम्मान राशि की घोषणा आज आप लोगों के सामने की है, ये कहीं ना कहीं उन घरेलू महिलाओं को खासतौर पर सम्मान देने का हमने प्रयास किया है जो आज भी स्वरोजगार से वंचित हैं। आज भी उनकी कमाई का कोई साधन यहाँ पर नहीं है उत्तराखंड में। ये 25 साल की सरकारों का पूरी तरह से ये फेल्योर है कि 25 साल में भी आप अपनी महिलाओं को वो सम्मान नहीं दे पाए, वो स्वरोजगार के साधन आप नहीं दे पाए जो जिनकी उनको ज़रूरत थी। आज भी महिलाएं अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए अपने परिवार के पुरुषों पर निर्भर हैं। तो एक महिला होने के नाते मैं अपनी महिलाओं का पूरी तरह सम्मान करती हूँ, और 1000 रुपये की घोषणा यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाती है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी तो हर महीने 1000 रुपये हम लोग महिलाओं को उनके सम्मान के लिए, जिससे कि वो अपने छोटे छोटे जो खर्चे हैं उनको वो पूरा कर पाए, उसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, ये फिर से महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। महिला सुरक्षा के लिए हमारे हाईकोर्ट ने, जब अंकिता भंडारी प्रकरण हुआ, आप सब बंधुओं को पता है, अंकिता भंडारी जब प्रकरण हुआ तो अंकिता भंडारी जी की जो जांच है वो 3 दिन तक एक पटवारी के थ्रू वो जांच घूमती रही। उसके बाद जब वो कार्ड जो आप मीडिया बंधुओं के प्रयासों की वजह से जब वो मामला हमारी सामान्य पुलिस के पास आया, उसके बाद इस मामले की परतें जो है वो खुलना शुरू हुई। उस समय हाईकोर्ट ने सरकार को कहा था कि आप सभी क्षेत्रों में थाने खोलिए,
और इस बात को कितने साल हो चुके हैं और हमारी सरकार के कानों पर जू नहीं रही है। धाकड़ धामी जी बातें करते हैं धाकड़ होने की, 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपया वो अपने चेहरे को चमकाने पे खर्च कर चुके हैं और देश के सबसे खूबसूरत मुख्यमंत्री का उनको खिताब मिल चुका है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ अपने भाई से, मुख्यमंत्री धामी जी से, कि सारे पूरे प्रदेश में जो एक बात हाईकोर्ट ने रखी है कि आप थाने खोलिए, वो थाने अब तक क्यों नहीं खोले। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम सब जो महिला जो हैं हमारे प्रदेश की, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग सचेत हैं और इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी सड़कों पर उठाएगी कि पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए विशेष डेस्क होने चाहिए, सारे थाने खुलने चाहिए और महिलाओं को वकील मिलने चाहिए। अगर किसी बच्ची के साथ कोई अपराध होता है तो सरकार को फ्री वकील उन महिलाओं को, उन बच्चियों को देना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपराध में मत होने दीजिए, आप थाने खोलिए, अपराध नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर अपराध दुर्भाग्यवश हो जाता है तो निःशुल्क आपको सरकारी वकील उन बच्चों के लिए देना चाहिए ताकि वो अपनी बात जो है वो कोर्ट में रख सके। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी, नीट परीक्षा को लेकर हमारी एक बच्ची रिया थापा ने देहरादून में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण था कि उन्होंने यहाँ पर आत्महत्या करी। धामी जी ने आज तक भी उस मुद्दे पर कोई एक बयान तक भी जारी नहीं किया है। हमारे देहरादून की वो बच्ची थी जो एक निकम्मी और नाकारा सरकार की फेल्योर की वजह से आत्महत्या कर गई। हमारी पूरी संवेदना उस बच्ची के साथ और उसके परिवार के साथ है, लेकिन धामी जी की तरफ से एक ट्वीट तक उस बच्ची के लिए नहीं आया। ये महिलाओं का एक बहुत बड़ा अपमान है, हमारी बच्चियों का बहुत बड़ा अपमान है और ख़ास तौर पर उन मेधावी बच्चियों का बहुत बड़ा अपमान है जो एक डॉक्टर बन के हमारे उत्तराखंड की सेवा कर सकती थी। एक बच्ची जो डॉक्टर हो सकती थी, लेकिन वो सरकार के सिस्टम के फेलियर की वजह से वो डॉक्टर नहीं बन पाई। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल आप सब लोगों को मालूम है कि उत्तराखंड में किस तरीके से कितनी बेकार स्वास्थ्य सेवाएं हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है। हमारे सरकारी अस्पतालों के हालात आप सबको मालूम है। हमने अभी ऑपरेशन हॉस्पिटल के नाम से पूरी मुहिम उत्तराखंड में चलाई और उत्तराखंड में हमारे सारे कार्यकर्ता जितने सरकारी अस्पताल हैं वहाँ तक पहुँचे और वहाँ की वीडियोग्राफी उन्होंने की। सोशल मीडिया के पेज पर आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, उनकी जो खामियां हैं, उनको उजागर किया है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री धामी जी इतने मैं कहती हूँ कि इतने अकर्मण्य हैं, इतने नाकारा हैं कि वो एक बच्ची जो कि एक फ्यूचर डॉक्टर थी, उनके लिए, उनकी मौत के लिए वो एक ट्वीट तक नहीं कर पाई। ये कहीं ना कहीं हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी जो संवेदनशीलता है वो दिखाती है और हमारी बच्चियों के लिए उनके मन में क्या स्थान है वो ये दिखाता है। मैं अपील करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि धामी जी रिया थापा के घर जाएं और उस बच्ची के जो परिवार के लोग हैं उनको सांत्वना करें। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आगे की बात हमारे प्रवक्ता को किया जाए। धन्यवाद आपका। हमारी अध्यक्ष महोदय और हमारे साथी सुधा जी ने भी आपके सामने आज की प्रेस वार्ता के संबंध में विस्तार से सारी बातें रखी। इसमें कुछ आगे मैं अपनी तरफ से यही जोड़ना चाहूँगा कि भाजपा का महिला विरोधी चेहरा एक बार नहीं कई बार उजागर हुआ है। अभी पिछले दिनों जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर जो खेल खेला गया पूरे देश में और जिस तरह से पूरे देश को धोखे में रखने का प्रयास किया गया, वो सब मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के माध्यम से वो बातें सामने आई है। दूसरा, अभी इस प्रकरण में जो अंकिता भंडारी और रिया थापा के मामले में या ऐसे बहुत सारे मामलों में भाजपा का जो या सरकार का जो रवैया रहा है ये बहुत शर्मनाक है। अंकिता भंडारी का जो मामला है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें पूरे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खराब हो रही है। भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बिल्कुल 1000 करोड़ रुपये उन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री ने, धाकड़ धामी जी ने अपने प्रचार में अपना चेहरा चमकाने में खर्च कर दिए। उनके जो शीर्ष नेता हैं आते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं और खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं एक अच्छा मुख्यमंत्री साबित हो गया, जबकि प्रदेश की उनसे अपेक्षाएं, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, जो महिला सशक्तिकरण की जो बात भाजपा करती है, सरकारें करती हैं, वो कहीं धरातल पे दिखाई नहीं देता है। हकीकत बिल्कुल उल्टी है। अभी इसी मामले में आप देखिए, उससे पीछे जो है केंद्र सरकार ने भी इस बात की घोषणा की थी। दिल्ली में जब चुनाव हुआ था तो वहाँ पर भी इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को सम्मान राशि देंगे, लेकिन दिल्ली में अभी तक कहीं पर इस तरह का कुछ नहीं हुआ। जबकि आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड पंजाब सरकार ने ये घोषणा की थी और अभी 1 जुलाई को पिछले 3 महीनों का जो महिला सम्मान राशि है वो उनके खातों में, महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है और ये ऐतिहासिक कदम
उत्तराखंड की सरकार को भी उठाना चाहिए, क्योंकि क्या उत्तराखंड में महिलाओं को आत्मसम्मान की इच्छा नहीं है? क्या यहाँ पर महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहती? क्या उनको अपने परिवार में और अपने समाज में वो सम्मान पाने का हक नहीं है? देखिए, होता क्या है कि एक महिला के पास अगर छोटी सी भी कहीं से रकम आती है तो किसके ऊपर खर्च करती है? अपने परिवार पर खर्च करती है, और उससे उसका अपना विश्वास बढ़ता है, उसका आत्मसम्मान बढ़ता है, और साथ में समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार ये जिम्मेदारी ले कि हम महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ाने में, उनका आत्मगौरव बढ़ाने में और उनको आत्मनिर्भर बनाने में हम वो कदम हम भी उठाएं जो कि दूसरी पंजाब की सरकार ने भी उठाया है। तो यही हमारा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य विषय था, और सारे मुद्दे हमने हमारे पूर्व प्रवक्ताओं ने आपके सामने रखे हैं। तो सबसे आखिर में एक तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आज बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, हमारे इस आमंत्रण को आपने स्वीकार किया। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि आपको आज के इस मुद्दे से लेके, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके अगर कोई सवाल आपके मन में है तो अध्यक्ष महोदय यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं, आप उनके सामने सारे सवाल रख सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। अध्यक्ष जी, पहले तो आपको बधाई कि आप प्रदेश की पहली महिला ऐसी है जो किसी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष बनी है। धन्यवाद। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरा सवाल है मैम कि क्या महिलाओं में भी अंतर होता है? महिला तो महिला है, वो किसी भी जाति या धर्म की हो, फिर ऐसा क्यों है कि दलितों को 1500 और सामान्य महिलाओं को? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम जैविक रूप से बात करें तो महिलाओं में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन अगर हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज भी हमारा जो समाज है वो जातिवाद में और जाति के बंधनों में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज भी दबा हुआ है। और जो दलित जाति की जो महिलाएं हैं वो सामान्य जाति की महिलाओं से कहीं ना कहीं ज़्यादा आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, और इसमें मैं समझती हूँ कि बहुत सारे सर्वे भी इस पर आए हुए हैं कि जातिगत रूप से भी महिलाएं जो हैं उनके आर्थिक जो उनके बीच का जो अंतर है वो ज़्यादा हो गया है। इसी आर्थिक अंतर को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक घोषणा की है कि हम लोग जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये, और जो दलित वर्ग की महिलाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के 1500 रुपये का हम। उमा जी, आप कह रहे हैं कि आपने अंकिता भंडारी मुद्दे पे आप लोग लगातार रोक कर रहे हैं। कल एक CBI मुख्यालय का घेराव किया गया था, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग वहाँ दिखे नहीं। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह से मुखर है, और मीडिया बंधुओं के साथ मिलकर और हमारी सोशल मीडिया के साथ मिलकर और सड़कों पर भी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस मुद्दे को उठाए रखेगी, जीवंत रखेगी। और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अंकिता भंडारी जो हमारी बिटिया है उत्तराखंड की, मैं उसको न्याय दिलाऊँ, और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस मुद्दे पर अंकिता भंडारी और उनके परिवार के साथ। मुझे आपको बधाई आपको मिल चुकी है, और ये भी आपके लिए सम्मान की बात है कि उत्तराखंड में आप पहली प्रदेश अध्यक्ष है, महिला प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी में सामंजस्य बनाने के लिए क्या ऐसा कुछ कदम उठाएंगे? क्योंकि राजनीतिक मुद्दे तो बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन पार्टी किस स्थिति में है, आपके हाथ में आई है, क्या करेंगे उसको संभालने के लिए? सामंजस्य कैसे बनाएंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है शहजाद भाई, और मैं ये कहना चाहती हूँ, हम महिलाओं के पास एक ईश्वर ने एक नैसर्गिक ताकत दी होती है कि महिलाएं पूरे परिवार को एक साथ रखती हैं। एक परिवार नहीं, महिलाएं 2 परिवारों को एक साथ रखती हैं, अपने मायके को भी, अपने ससुराल को भी। और जिस तरीके से एक महिला एक परिवार की धुरी होती है और एक नए परिवार में वो आती है, और नए परिवार में उस परिवार के जितने सदस्य होते हैं अपने ससुराल में, हर एक के साथ वो सामंजस्य बैठाती है और एक अच्छी बहू के रूप में वो अपने आप को प्रस्थापित करती है। और एक समय ऐसा आता है जब पूरा परिवार उस बहू के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि ईश्वर ने जो ये ताकत हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं को दी है कि हम एक बहुत बेहतरीन तरीके से अपने परिवार को संभालती हैं, तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से अपने इस पूरे कुंबे को संभाल कर रखूँगी और एक अच्छी महिला प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं आपके सामने। उमा जी, आपने जो दावा किया 2027 का, अभी पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो 4 पार्षद आपके पास नहीं है, ये दावा कि आप मतलब देखिए, 2027 का चुनाव आम आदमी पार्टी बहुत ही कर्मठता के साथ और बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ लड़ेगी, और 70 जो विधानसभाएं हैं हम उस पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। और आम आदमी पार्टी का इस समय जो बेसिक काम चल रहा है वो काम चल रहा है हमारा संगठन बनाने पर। हमारे लगभग 45 से 50 विधानसभाओं में हमारा संगठन तैयार हो चुका है। हमारे जिला अध्यक्ष लगभग 90% हमारे जिला अध्यक्ष तैयार हो चुके हैं, और हमारे कार्यकर्ता लगातार जुड़ रहे हैं। और आप देखिएगा कुछ आने वाले टाइम में आप
आदमी पार्टी में आप एक सैलाब फिर से देखेंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता जुड़े हैं। और अगर कहीं ना कहीं मुझे उत्तराखंड की जनता पर भरोसा है, और ख़ास तौर पर महिलाओं पर मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड की महिलाएं एक महिला प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो पार्टी ने सम्मान दिया है, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जो पार्टी ने पूरा किया है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हैं। नारी बंधन बिल को लेकर कांग्रेस ने और बीजेपी ने जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन धरातल पर वो बातें नहीं करती हैं। आज तक भी इतनी पुरानी पार्टियां, 100 साल पुरानी हमारे जनसंघ से निकली हुई बीजेपी और 138-140 साल पुरानी हमारी कांग्रेस आज तक भी किसी प्रदेश में महिला प्रदेश अध्यक्ष खासतौर पर उत्तराखंड में नहीं दे पाई। तो मुझे लगता है कि महिलाएं इससे अपने आप को रिलेट करेंगी और आम आदमी पार्टी को 2027 में वो स्थान देंगी जो आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। आम आदमी पार्टी की ही बात की जाए तो देहरादून मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन पहाड़ों में कहीं क्यों नजर नहीं आ रही है? मैं बिल्कुल आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी फिर से अपने संगठन को खड़ा करने का यहाँ पर काम कर रही है। और आप देखिएगा कि कुछ अभी हम लोग हल्द्वानी में थे, वहाँ पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अभी नानक मत्ता में थे, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और आप देखिएगा कि देवप्रयाग में और जो पुराने जो मतलब जो रुद्रप्रयाग और केदारनाथ की जो हमारी विधानसभाएँ हैं, वहाँ पर भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष हमको अभी जल्दी बुलाने वाले हैं और वहाँ पर भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिस तरह का भी एक घटना हुई है पंजाब ऊपर पहाड़ में, सिख समुदाय बना पहाड़ समुदाय बना दिया गया उसको, या उस पूरी घटना से आम आदमी पार्टी किस तरह से देखती है? क्योंकि पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है। देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही मौजूद प्रश्न है और आम आदमी पार्टी की कोई भी ऐसी राजनीति नहीं करती जिसमें कहीं क्षेत्रवाद आता है। ना हम अगड़े और पिछड़ों की राजनीति करते हैं, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी अगर राजनीति करती है तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की राजनीति करती है। जो कुछ भी कर्णप्रयाग में हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और आम आदमी पार्टी इस बात पर धामी जी को जरूर कहना चाहेगी कि कानून व्यवस्था की धज्जियाँ इस समय उत्तराखंड में उड़ चुकी हैं। आप हर साल अपनी पीठ थपथपाते हैं कि इतने हमारे यहाँ जो है श्रद्धालु आए, हमारी जो 4 धाम यात्रा है इतने लाख श्रद्धालु आए, एक दिन में इतने लाख लोग केदारनाथ पहुँचे, एक दिन में इतने लाख लोग बद्रीनाथ पहुँचे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, हमारे घर में आप मेहमानों को बुला रहे हैं, हम भी स्वागत करते हैं उन मेहमानों का, लेकिन आपने क्या उन मेहमानों के लिए वो व्यवस्था की जो उन मेहमानों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए? क्या हमारे पास उतनी पुलिस, उतनी फोर्स मौजूद है कि जो जन सैलाब आ रहा है, इस जन सैलाब के आने से हमारे जो लोकल हैं उनको कोई परेशानी ना हो? तो मेरा कहना ये है कि सरकार मेहमान बुलाए, 4 धाम यात्रा हो, इससे भी ज़्यादा श्रद्धालु आए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए कि इस तरह की जो अप्रिय घटना हुई है और एक सामान्य सी घटना जिसमें कि 2 लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ और जिस तरीके से इस विवाद को सांप्रदायिक रूप दे दिया गया, आम आदमी पार्टी उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है। ये हमारे देश के लिए और हमारे सामाजिक एकता के लिए बिल्कुल सही नहीं है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं धामी जी इस पूरे प्रकरण में बैकफुट पर आए हैं और उनको इस पूरी शर्मनाक घटना के लिए माफ़ी मांगी जाए। नहीं, आपने धामी जी की तो बात की, लेकिन पंजाब से जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उनका भी कोई इस पे संदेश नहीं आया कि इस विषय पे कुछ बोल पाए वो, उनका कोई संदेश नहीं है। देखिए, मुझे लगता है धामी जी ने जो संदेश दिया, मान साहब ने जो संदेश दिया है वो वहाँ, क्योंकि वो पंजाब के मुख्यमंत्री है, जहाँ तक मेरी न्यूज़ LIV के माध्यम से मुझे मिली है, उन्होंने धामी जी से जरूर इस विषय पर चर्चा की है और वहाँ से कुछ सांसद भी आम आदमी पार्टी के, कुछ विधायक भी आम आदमी पार्टी के यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो हरिद्वार के जो गिल साहब हैं जो इस सबको पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। ठीक है।